Hello student, welcome back. Myself Harvind Singh Chauhan. Today we will solve the exercise 2.1 real numbers. ठीक है? So here the first question which is based on the Euclid division lemma. So we use Euclid division lemma so that square of any positive odd integer is of the form 8q plus 1 where q is any positive integers. हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि स्क्वायर किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8q प्लस 1 की फॉर्म में होता है. ठीक है ना? तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसका स्क्वायर 8q प्लस 1 की फॉर्म में हमें प्रूव करना है. यहाँ पे q क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है. तो q की फॉर्म में प्रूव करना है तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अपना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है वहां q की जगह दूसरा सिंबल यूज करना पड़ेगा. ठीक है? सो हियर वी गो फॉर प्रूफ. let a be any positive integer and b equal to 8. यहाँ पे b डिवाइजर, यहाँ पे 8q प्लस 1 की फॉर्म में प्रूव करना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से होता है bq प्लस r. ये तो होता है a इक्वल टू bq प्लस r. तो यहाँ b की जगह पे कितना लिखा हुआ है 8. तो यहाँ पे हम b की जगह पे लेंगे 8 और जब b की जगह पे लेंगे 8 तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो कंडीशन है जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बराबर होता है, 0 के बड़ा होता है, लेकिन डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होता है. तो अगर वो डिवाइजर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो रिमाइंडर की जो पॉसिबल रिमाइंडर जो होंगे वो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होंगे. यानी केवल 8 इंटीजर ऐसे होंगे रिमाइंडर जो एग्जिस्ट करेंगे. और यहाँ पर जो कंडीशन है स्क्वायर वाली कंडीशन, अगर इस कंडीशन को अपन अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा. ठीक है ना? तो यहाँ पे हम एक b की जगह पे एक छोटा इंटीजर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू छोटी लेते हैं लेकिन उसका स्क्वायर करने पर उसमें से 8 कॉमन आ जाए, 8 को कॉमन ले सके. यानी 8 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है. तो 2 का अगर b की जगह पर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करने पे आएगा 4, 8 तो नहीं आएगा ना. तो इसलिए b की जगह पर 2 नहीं लेंगे. अब 8 4 का भी मल्टीपल है, इसलिए अगर b की जगह पर 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करने पर 8 16 आएगा और 16 में से हम 8 को इजीली कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे हम b की जगह यानी आपके डिवाइजर को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को छोटा करने के लिए 4 मान लिया. तो a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b आपका यहाँ पे कितना है 4 है. सो बाय यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर. ये होता है ना. तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी डिवाइजर हो गया आपका 4. तो यहाँ पे कंडीशन वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b. यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कंडीशन. रिमाइंडर जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है. तो यहाँ b की जगह पे यूज कर रहे हैं कितना 4. तो a इक्वल टू b की जगह आएगा 4 और यहाँ जब q की फॉर्म में यूज करना है, q की फॉर्म में लेके आना है तो यहाँ पे हम कोई दूसरा इंटीजर ले लेते हैं. q की जगह पे हम लेंगे क्या m. तो 4m प्लस r और यहाँ पे हो जाएगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन और b की जगह कितना आ गया आपका 4. तो रिमाइंडर जो है 4 से छोटा हुआ है. रिमाइंडर जितने भी एग्जिस्ट करेंगे वो 4 से यानी 4 से छोटे होंगे. सो पॉसिबल रिमाइंडर भी r इक्वल टू एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ r की वैल्यू कितनी है, रिमाइंडर हमने लिया है 4. ठीक है ना? डिवाइजर यहाँ पे 4 है तो रिमाइंडर 4 से छोटे होंगे. तो ये 4 आपके डिजिट्स होंगे रिमाइंडर में, ये एग्जिस्ट करेंगे रिमाइंडर की जगह. ठीक है? अब एक एक करके हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं. तो रिमाइंडर पहले 0 यूज करेंगे यहाँ पे r की जगह, फिर 1 यूज करेंगे, फिर 2 यूज करेंगे, फिर 3. यानी आपको 4 स्टेप करने पड़ेंगे. अगर यहाँ पे b की वैल्यू 8 लेते तो आपको 9 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते. क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है. ठीक है ना? तो यहाँ से पुट r इक्वल टू 0. यहाँ पे हम
यूक्लिड डिवीजन लेमा में इस कंडीशन के अंदर आर की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा a इक्वल टू 4m प्लस आर की जगह पर कितना 0, तो 4m प्लस 0 इक्वल टू ये 4m ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ कहता है शो करना अपने को स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर a माना है। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 4m होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 16m स्क्वायर, ठीक है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से हमें 8 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे, तो जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आपका जो 8 है ये आपका क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई इवन नंबर का करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो इस पूरे ब्रैकेट को क्या मान लेंगे हम यहाँ q, यहाँ लिख देंगे वेयर q इक्वल टू 2m स्क्वायर के बराबर। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में हो गया, 2q की फॉर्म में, जो कि आपका नंबर कैसा होगा, ये इवन होगा, क्योंकि यहाँ 8 आपका इवन नंबर, और इवन नंबर में किसी भी इंटीजर q का मल्टीप्लाई, कोई भी इंटीजर लेवल से मल्टीप्लाई करें इवन का तो वो इवन ही आएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इवन फॉर्म में 8q की फॉर्म में होगा, लेकिन हमें ऑड फॉर्म में 8q प्लस 1 प्रूव करना। तो ये वाली कंडीशन करने के बाद दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, पुट r इक्वल टू 1, यहाँ पे रहेंगे अपन रिमाइंडर 1, तो 1 को अप्लाई करेंगे किसमें, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले इस वाले, तो यहाँ से 4m प्लस r की जगह आ जाएगा 1, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4m प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो ये लेफ्ट साइड पॉजिटिव इंटीजर a, इसका स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4m प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, m स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा 8m प्लस बी स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल रहे हैं इस ब्रैकेट को, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज ब्रैकेट को ओपन करने में, ठीक है ना। तो यहां से देखें अपन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ दोनों में से कॉमन कितना आएगा, 8 और 16 में से 8 कॉमन आ जाएगा, अंडर ब्रैकेट 2m स्क्वायर प्लस m, और ये 1 को बाहर ही छोड़ देंगे, तो इन दोनों में से अपन ने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये पूरे ब्रैकेट को ये इंटीजर मान लेते हैं हम यहाँ पे q प्लस 1, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर q इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2m स्क्वायर प्लस m, इसकी वैल्यू हमने q मान ली। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 8q प्लस 1 की फॉर्म में हो गया। अब देखो यहाँ पे 8q तो अपना क्या था, इवन, और इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे, 8q प्लस 1 है, तो इवन नंबर में जो अपन 1 ऐड करते तो हमेशा ये वाला नंबर कैसा होगा, ऑड फॉर्म में होगा, कैसा होगा, ऑड फॉर्म। तो ये आपकी इवन और ये हो जाएगा आपका ऑड, 2 हो गए आपका रिमाइंडर। ऐसे ही थर्ड रिमाइंडर लेंगे अपन यहाँ पे कितना 2, तो पुट r इक्वल टू 2, तो कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर a, यहाँ जाएगा 4m प्लस 2, तो यहाँ पे r की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर का हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, तो इधर की दूसरी साइड की हमें राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर इक्वल टू, दिस इंप्लाइज के साइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे 4 स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 16m प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू दोनों में से कॉमन कितना आएगा, यहाँ से
8 कॉमन लेना, अपने को 8 ही कॉमन ले लेते हैं। अंडर ब्रैकेट 2m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 4 एज इट इज छोड़ दिया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 8 और पूरे ब्रैकेट को इसको मान लेंगे इंटीजर q प्लस 4। ठीक है, यहां से आपका फाइनली वेयर q इज इक्वल टू, q की वैल्यू ली थी अपन ने 2m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ने 8q पॉजिटिव इंटीजर, a स्क्वायर इक्वल टू 8q, तो 8q हो गया आपका इवन। तो इवन में ये 4 भी क्या है, इवन नंबर है, तो इवन प्लस इवन इक्वल टू ये नंबर भी कैसा होगा आपका, इवन नंबर होगा। ठीक है ना। अब चौथा ऑप्शन बचा आपके पास r इक्वल टू 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू 3, तो पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू 4m प्लस r की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 4m प्लस 3। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 3 होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई टू 24m प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। ठीक है, तो यहां से 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 को 8 प्लस 1 9, तो इन तीनों टर्म में से 8 कॉमन ले लिया, तो अंडर ब्रैकेट 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 और प्लस 1 ये आपका 12। ठीक है ना। सो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर a का स्क्वायर तो 8 और पूरे ब्रैकेट को मान लिया यहाँ पे q और प्लस 1, तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 8q प्लस 1 की फॉर्म में। तो ये आपका 8q इवन था, इवन में प्लस ऐड करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड, तो ये फॉर्म भी कैसी हो गई, ऑड फॉर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या क्वेश्चन लिखा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 8q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑड फॉर्म जो आई है वो 8q प्लस 1, यहाँ भी ऑड फॉर्म आई है वो भी 8q प्लस 1 है, बाकी ये दोनों फॉर्म आई है आपकी इवन फॉर्म है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो सेम यहाँ से अपन क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए थोड़ा जगह कम है तो मैं इधर लिखे दे रहा हूं। सो हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 8q plus 1 for some integer q। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे क्वेश्चन की, तो इस तरह से नीचे क्लोज कर लेंगे। तो ये इस तरह से ये अपने सॉल्व किया क्वेश्चन, यहाँ प्रूव किया कि किसी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड लगाना सॉरी, ऑड रह गया। ठीक है, तो ए अपन ने कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया था और बी की वैल्यू 8 की जगह हमने कितनी ली थी 4, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए। और जब डिवाइजर यहाँ पे बी की वैल्यू 4 लिया है तो डिवाइजर आपका 4 हो गया, तो रिमाइंडर जो होगा उसकी पॉसिबिलिटी 4 से यानी डिवाइजर से छोटी होगी। तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 रिमाइंडर एग्जिस्ट करेंगे, इन चारों रिमाइंडर को बार बार रख के अपन प्रोसेस को इसी तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर प्रूव कर लेंगे। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 3rd। So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any some integer। q यहाँ पे कोई integer है और इस q integer के लिए किसी positive odd integer 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 की फॉर्म में होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे q के साथ जो डिजिट है आपका 6 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाती है आपका, डिवाइजर कितना होगा 6। यहाँ मान लेंगे पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू यहाँ पर ले लिया हमने कितना 6। डिवाइजर हमारा क्वेश्चन में कितना है
6 है, और जब डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है तो रिमाइंडर हो जाएंगे यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 6 रिमाइंडर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, वेयर R is greater than equal to 0 and R is less than B, यानी डिवाइजर, और डिवाइजर में हमने माना कितना 6, तो R की वैल्यू 6 से छोटी होगी, तो यहाँ पे A इक्वल टू हो जाएगा A 6Q प्लस R, है ना। सो पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो गए, सो पॉसिबल रिमाइंडर B, R की वैल्यू, तो रिमाइंडर छोटा होता है डिवाइजर से, तो रिमाइंडर जो है आपका छोटा 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा तो 0 के बराबर तो 0, बड़ा हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से छोटा होगा तो 5 तक, 0 से लेकर 5 तक रिमाइंडर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से पहला रिमाइंडर लेंगे इफ R इक्वल टू 0, जब हम R इक्वल टू 0 लेंगे तो रिमाइंडर की यहाँ पे रिमाइंडर की जगह इसमें इक्वेशन में रखेंगे कितना 0, सो A इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 0, सो A इक्वल टू 6Q, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पे ये माना था, तो A पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या के बराबर होगी 6Q के इक्वल, और 6Q यानी 6 आपका इवन नंबर है, 6 इवन नंबर, और किसी भी इवन नंबर में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करें तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, इसलिए ये पूरा नंबर क्यों, यहाँ पे कोई इंटीजर है तो 6Q क्या हो गया यहाँ पे आपका इवन नंबर, तो ये वैल्यू होगी आपकी कैसी इवन, तो पॉजिटिव इंटीजर A इवन नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही लेंगे इफ R इक्वल टू 1 लिया, रिमाइंडर 1 लेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर A 6Q प्लस 1, तो यहाँ पे 6Q प्लस R की जगह पर रख दिया 1, और यहाँ 6Q आपका इवन है तो इवन में 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी आपकी ऑड, तो ये आपका ऑड वैल्यू होगी। 6Q आपका इवन, क्योंकि 6 इवन नंबर होता है, इवन नंबर में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, तो पॉजिटिव इंटीजर A की वैल्यू 6Q इवन है, लेकिन इस पॉजिटिव इंटीजर 6Q प्लस 1 जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी ऑड होगी, क्योंकि इवन में 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर, ठीक है। अब लेंगे यहाँ तीसरा रिमाइंडर इफ R इक्वल टू यहाँ पे 2, रिमाइंडर 2 लिया तो पॉजिटिव इंटीजर A इक्वल टू 6Q प्लस 2, तो यहाँ पे देखें 6Q इवन प्लस 2, ये भी इवन, 2 भी इवन, तो इवन प्लस इवन इक्वल टू आपको जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा आपका इवन नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर A की वैल्यू इवन फॉर्म में। ऐसे ही इफ R इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करें तो A इक्वल टू 6Q प्लस R की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो ये 6Q हो गया आपका इवन, ऑलरेडी पहले से ही है, और इवन प्लस 3 होता है आपका ऑड, तो इवन प्लस ऑड इक्वल टू ये नंबर भी कैसा होगा आपका ऑड, और इफ R इक्वल टू यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करें तो A इक्वल टू 6Q ये इवन नंबर प्लस 4 ये भी इवन नंबर, तो ये वैल्यू टोटली मिला के कैसी होगी इवन होगी, तो इवन प्लस इवन नंबर ऐड करेंगे तो आपको नया नंबर इवन ही मिलेगा। और सेम इसी तरह से इफ R इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करें तो A इक्वल टू 6Q, R की जगह पे हो गया आपका 5, तो ये इवन नंबर प्लस ये ऑड नंबर, तो इवन प्लस ऑड इक्वल टू हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पांचों देख लिया अपन ने, पांचों रिमाइंडर रखे, तो यहाँ पे अपने को प्रूव करना था कि जो ऑड इंटीजर है वो 6Q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 6Q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या 6Q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि जो आपका ऑड है वो 6Q प्लस 1 की फॉर्म में है, ये भी ऑड है 6Q प्लस 3 की फॉर्म में, और ये भी ऑड नंबर है ये 6Q प्लस 5 की फॉर्म में, बाकी आपकी इवन है। सो हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर Q। तो किसी इंटीजर Q के लिए जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो या तो 6Q प्लस 1 का होगा, या 6Q प्लस 3 की फॉर्म का होगा, या फिर 6Q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट स्लाइड, गुड बाय।